नमस्कार दोस्तों, आपका भक्ति कीर्ति चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में साल की आखिरी एकादशी सफल एकादशी में आपको 5 काम क्या करना चाहिए। सफल एकादशी के दिन गलती से भी न करें ये 5 काम। जाने क्या करें क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की उपासना का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में उन्हें सृष्टि का पालनहार भी बताया गया है। भगवान विष्णु की आराधना और उन्हें प्रसन्न करने के लिए एकादशी तिथि को सर्वोत्तम माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस वर्ष की साल की आखिरी एकादशी व्रत रखा जाता है, जिसे सफल एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति एकादशी व्रत को सफलतापूर्वक रखते हैं उसे जीवन में हर पग पर सफलता प्राप्त होती है। शास्त्रों में सफल एकादशी व्रत के महत्व को विस्तार से बताया गया है। साथ ही कुछ विशेष नियमों के विषय में भी बताया जाएगा, जिनका पालन करने से व्यक्ति भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। सफल एकादशी पर व्यक्ति को कुछ ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जिनसे भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं। आइए जानते हैं वह सभी कार्य जिन्हें एकादशी व्रत के दिन नहीं करना चाहिए। इस साल की आखिरी एकादशी को धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से एकादशी नियमों का पालन कर भगवान विष्णु जी के निर्मित व्रत उपवास करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भगवान की कृपा से शीघ्र पूर्ण होते हैं। एकादशी व्रत को करने के कई कठोर नियम भी होते हैं। इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अगर आपको नहीं पता है तो आइए जानें सफल एकादशी के दिन क्या करें और क्या न करें। सफल एकादशी पूजा मुहूर्त पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 27 दिसंबर को रात 12:43 पर होगा। ऐसे में 26 दिसंबर को सफल एकादशी व्रत किया जाएगा। व्रत का पारण 27 दिसंबर को किया जाएगा। ऐसे में आपको व्रत का पारण सुबह 9 बजे तक कर लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी का पारण सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर कर लेना उचित रहता है। एकादशी व्रत की पूजा 26 तारीख को प्रातः संकल्प लेकर ही शुरू करें। रात के समय जागरण करके यदि व्रत का पारण किया जाए तो यह बहुत ही उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है। सफल एकादशी के दिन भूल कर भी न करें ये काम। एकादशी के दिन पीपल और तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। गलती से भी इस दिन चींटियों या छोटे छोटे जीवों को नुकसान न पहुंचाएं। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई गेंदा का फूल लगाता है तो ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है। गेंदे का फूल उत्तरी दिशा में लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गेंदे का फूल भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सफलता मिलने लगती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत या जागरण करने से व्यक्ति इस लोक में यश पाकर अंत में मोक्ष हासिल करता है। मान्यताओं के अनुसार 5000 वर्ष तक तप करने से जो फल प्राप्त होता है वह सिर्फ एक सफल एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। सफल एकादशी पूजा विधि। सफल एकादशी के दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से हमेशा करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि में करने के बाद मंदिर या गरीब लोगों को दान करना चाहिए। पूजा थाली में पीले फल, मिठाई समेत आदि चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तुलसी माता की विशेष पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह और शाम के समय भगवान विष्णु की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन सुबह जब विष्णु
भगवान विष्णु की पूजा करें तो अपने माथे पर सफ़ेद चंदन या गोपी चंदन जरूर लगाएं। भगवान विष्णु की पूजा उपासना के लिए पंचामृत जरूर बनाएं। इसके बाद पंचामृत और कोई भी मौसमी फल अर्पित करें। सुबह दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें और एकादशी व्रत की कथा जरूर सुनें। सफल एकादशी पर न करें ये कार्य। दूसरों को जानबूझकर दुख देना, अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए किसी भी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर दुख देना या उसके जीवन को खतरे में डालना, श्री विष्णु नाराज होते हैं और आपकी इस गलती के लिए आपको कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। इसका अंत बहुत ही दुखदायी होता है। शास्त्रों में भी बताया गया है कि व्यक्ति को सफल एकादशी के दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। मानते हैं कि इस दिन प्याज लहसुन का सेवन करने से पूजा का उचित फल नहीं प्राप्त होता है और व्यक्ति से भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन व्यक्ति को किसी से भी वाद विवाद नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान विष्णु क्रोधित हो सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। पान खाना, एकादशी के दिन पान खाना भी वर्जित माना जाता है। पान खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है, इसलिए एकादशी के दिन पान न खाएं और व्यक्ति को सात्विक आचार विचार रखकर प्रभु भक्ति में मन लगाना चाहिए। दातून करना, एकादशी पर दातून करने की भी मनाही है। परनिंदा, दूसरों की बुराई करना, परनिंदा यानी दूसरों की बुराई करना, ऐसा करने से मन में दूसरों के प्रति कटु भाव आ सकते हैं। इसलिए एकादशी के दिन दूसरों की बुराई न करते हुए भगवान विष्णु का ही ध्यान करना चाहिए। क्रोध, एकादशी पर क्रोध बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे मानसिक हिंसा होती है। अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए तो उसे माफ़ कर देना चाहिए और मन शांत रखना चाहिए। चोरी करना पाप कर्म माना जाता है। चोरी करने वाला व्यक्ति परिवार व समाज में घृणा की नज़रों से देखा जाता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी चोरी जैसा पाप कर्म नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हिंसा करने की मनाही है। हिंसा केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी होती है। इससे मन में विकार आता है, इसलिए शरीर या मन किसी भी प्रकार की हिंसा इस दिन नहीं करनी चाहिए। जुआ खेलना एक सामाजिक बुराई है। जो व्यक्ति जुआ खेलता है उसका परिवार व कुटुंब भी नष्ट हो जाता है। जिस स्थान पर जुआ खेला जाता है वहाँ अधर्म का राज होता है। ऐसे स्थान पर अनेक बुराइयाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कभी भी जुआ नहीं खेलना चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आ सकती है। कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ एकादशी ही नहीं, अन्य दिनों में भी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए। झूठ बोलना व्यक्तिगत बुराई है। जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें समाज व परिवार में उचित मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ एकादशी पर ही नहीं, अन्य दिनों में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। रात्रि शयन, एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। पूरी रात जागकर भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के निकट बैठकर भजन करते हुए ही जागरण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के बाल व नाखून काटना अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से धन की हानि होती है और ग्रह दोष का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। इसलिए एकादशी के दिन भूल कर भी यह कार्य न करें। एकादशी के दिन चावल के सेवन पर मनाही है। इसका दुष्परिणाम व्यक्ति को अगले जन्म में भोगना पड़ता है। साथ ही इस दिन घर में झाड़ू के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है। झाड़ू के उपयोग से छोटे जीवों की हत्या का भय बढ़ जाता है। इसलिए एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी दल तुलसी पत्ते न तोड़ें। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अति प्रिय है, अतः एकादशी के दिन तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते न तोड़ें।
तामसिक भोजन का त्याग करें। अगर व्रत कर रहे हैं तो इस बात का आप ख्याल रखें कि तामसिक चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। वहीं व्रत नहीं करने पर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। दैविक काल में मदिरा को सोमरस कहा जाता था, अतः सफलता एकादशी के दिन शराब का बिल्कुल सेवन न करें। एकादशी का दिन भगवान की आराधना का दिन होता है, इसलिए इस दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए और शाम के वक्त सोना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा इस दिन ना तो क्रोध करना चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सभी तिथियों में एकादशी की तिथि बहुत शुभ मानी गई है। एकादशी का लाभ पाने के लिए इस दिन किसी को कठोर शब्द नहीं कहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म लेता है, इसलिए इस दिन भूल कर भी चावल का सेवन न करें। ब्रह्मचर्य नियम का पालन करें। एकादशी के दिन मन में किसी प्रकार का कोई पाप न रखें। निर्मल भाव से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान और सुमरन कर दिन व्यतीत करें। एकादशी पर चावल नहीं खाना चाहिए, खास तौर से जिस घर में व्रत रखा जा रहा है, इसलिए यह गलती करने से हमेशा बचना चाहिए। एकादशी व्रत का पूरा शुभ फल तभी मिलता है जब विचारों में सकारात्मक हो, इसलिए एकादशी पर किसी का भी अपमान न करें, खास तौर पर बुजुर्गों का। महिलाओं का सम्मान करें। क्रोध और संयम का अभाव किसी भी व्रत के शुभ फल को कम कर देता है, इसलिए एकादशी पर मन को शांत रखें। वाद विवाद की स्थिति वाली जगहों से दूर रहें। परिवर्तनी एकादशी पर नाखून, बाल, दाढ़ी न कटवाएं, यह अशुभ माना जाता है। इस दिन का प्रयोग भगवान के ध्यान में करें। भारत की किसी भी व्रत उपवास की पहली शर्त स्वच्छता है। एकादशी पर श्री हरि की पूजा के साथ माँ लक्ष्मी की भी आराधना की जाती है और माता को गंदगी पसंद नहीं है, इसलिए परिवर्तनी एकादशी पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। भगवान विष्णु को आप भोग लगाने में सफल एकादशी के दिन श्री हरि को केसर की खीर, पंचामृत और पंजीरी का भोग जरूर लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि यह 3 भोग श्री हरि और माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। जो साधक इस दिन सच्चे भाव से भोग लगाते हैं, उनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।